हमारे साथ नीरज भी लगातार बने हुए हैं। नीरज, अगर बजट के लिहाज से बात कर ली जाए तो 15,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। बहुत सोच समझ के खर्च करने की जरूरत है और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है इस बजट से कि कितना इंपॉर्टेंट एमसीडी का ये चुनाव है और किस तरीके के समीकरण जहां आप मौजूद हैं उस सीट पर हैं। क्या वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? महज कुछ मिनट बचे हैं। देखिए 6 मिनट बाद वोटर पहुंचने लगेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दें सुरक्षा कर्मियों के लिए। अब से थोड़ी देर पहले सुरक्षा कर्मी यहां तैनात हो गए हैं और यहां वोटरों की अब कतारें लगने लगी। ये देख सकते हैं 8 बजे का वक्त दिया गया था। अपने कैमरा पर्सन अनिल सूद से कहेंगे, ये वोटर्स हैं, यहाँ कुल 9 बूथ हैं। ये वोटर्स की लंबी लाइन लग गई है। किस उम्मीद में वोट करेंगे? लोगों से बातचीत भी करते हैं। आप लोग वोट देने आए हैं? वोट देने आए हैं। हाँ, वोट देने। क्या ध्यान में रख के वोट करेंगी? महिलाएं हैं, पहले आ गई हैं वोट करने। क्या ध्यान में रख के वोट करेंगी आप? आप तो युवा है, पहली बार वोट कर रही हैं? नहीं, मेरा ये 4th वोट है। फोर्थ वोट। मैं ऑफिस जा रही हूँ, इसलिए मैं टाइम पे यहाँ पे आ रही है। हाँ। किस चीज को ध्यान में रख के वोट करेंगी? विकास हाँ जी, विकास को देख सकते हैं बड़ी संख्या में एक साथ वोटर पहुंच गए हैं। जो लोग ड्यूटी पर जाना चाहते हैं, कुछ लोगों के ऑफिस बंद है लेकिन कुछ लोगों के ऑफिस खुले हुए हैं। जो लोग ड्यूटी पर जाना चाहते हैं वो यहां पहुंच गए हैं। 9 कुल पोलिंग बूथ है। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे, लेकिन प्रियंका को रुक कर लेंगे। प्रियंका, लगभग 14,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 4 अगर यूनियन टेरिटरीज को मिला दिया जाए तो उससे भी ज्यादा। इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इलेक्शन। क्या कुछ तस्वीरें आपके पास हैं? देखिए, बिल्कुल मैं जिस तरीके से बता रही थी कि यहाँ के जो पार्षद प्रत्याशी हैं प्रमोद गुप्ता बीजेपी से, वो आए हुए थे। मुझे बताया गया कि वो अभी यहाँ के सिटिंग पार्षद भी हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप वोटर भी जाहिर तौर पर यहाँ पर होंगे। आज आप जब वोट देंगे, आप किन मुद्दों को देखकर देंगे? आपके लिए क्या मुद्दा एमसीडी का? एमसीडी को जो 5 वर्ष इन्होंने पंगु बनाने के एक साथ कोशिश की गई, दिल्ली की जनता के साथ धोखा दिया गया, जो हमारा बजट रोका गया। हम काम करना चाहते थे, जो हमारे साथ अन्याय किया है उस अन्याय का बदला जनता लेगी, क्योंकि काम हमारे नहीं रोके, जनता के रोके। सर ये बताइए कि कई जगह तो लंबी लंबी लाइनें लग गई है, लेकिन यहाँ तो लोग नहीं दिख रहे हैं। आपको है ना कि अच्छा टर्नआउट रहेगा? ये यमुना विहार है, ये दिल्ली में सबसे बड़ी जीत देने वाला है। आप नोट कर लीजिए मेरी बात को। अच्छा, पिछली बार भी पूरी दिल्ली में तीनों निगम में यहाँ से सबसे बड़ी जीत मिली थी। इस बार उसका डबल रिकॉर्ड तोड़ेंगे। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी जो यहाँ के सिटिंग पार्षद भी हैं, इनको पूरा यकीन है कि टर्नआउट भी बेहतर रहेगा, जीत भी बड़ी मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से मैं लगातार बता रही थी अंकिता, ये यमुना विहार का इलाका है, वो इलाका जिसने दिल्ली दंगों का दंश सहा हुआ है और उसके बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। तो क्या उसका भी फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या किस तरीके से जो 15 साल से बीजेपी काबिज है वो अपने इतिहास को दोहरा पाएगी, या आम आदमी पार्टी जो बेहद टफ कंपटीशन देती हुई नजर आ रही है वो इस बार अपनी 8 साल की सक्रिय राजनीति दिल्ली में सरकार रहने के बाद क्या एंटर करेगी? ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को कम यही बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि तैयारियां जोर शोर से तमाम पार्टीज की ओर से की गई थी। रवि, आपका भी रुख कर लेंगे, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? महज 4 से 5 मिनट ही बचे हैं अब वोटिंग स्टार्ट होने में। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं वोटर्स को दिखा दूं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटर्स पहुंच चुके हैं। राजेंद्र नगर ये विधानसभा सीट है और उसका बूथ है। अब से थोड़ी देर बाद दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के एमसीडी के प्रभारी हैं वो भी 9 बजे पहुंचेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार इस इलाके के? इस इलाके के मुद्दे तो साफ हैं, गुड गवर्नेंस, और जो भी पार्टीज अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में अपना प्रचार करती है उसको पूरा करती है या नहीं करती। ठीक है। यहाँ पर देखिए तमाम लोग मैम कुछ क्या मुद्दे हैं इस बार? बस मुद्दे यही हैं, सफाई होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, जो है आगे नहीं हुए हैं वो सब कमियां ठीक है रवि, तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आपकी बार हावी रहेंगे एमसीडी इलेक्शंस में और इन मुद्दों को पुरजोर तरीके से तमाम पार्टीज की ओर से उठाया गया है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार रुख कर लेंगे नीरज का भी। नीरज, किस तरह की तस्वीर आपके पास देखने को मिल रही है? क्या कोई हैपनिंग वहां पर? देखिए, बिल्कुल एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं की तादाद पहुंचे। हम बहुत लोगों से बातचीत भी करेंगे। लंबी कतार देख सकते हैं, कैमरा पर्सन अनिल सूद से कहेंगे मतदाताओं की लंबी कतारें दिखाए। क्या मुद्दे होंगे इस बार? विकास में भी किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? विकास ही बढ़ जाता है। किन मुद्दों को ध्यान में रखोगे? विकास के लिए यार, देखिए सब कोई विकास कर रहा है, लेकिन विकास में भी किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? महिला सुरक्षा है, बाकी चीजें हैं। महिला सुरक्षा हो गई, प्लस प्रदूषण भी है, पानी की समस्या है। 6-4 बजे सुबह में पानी आ जाती है, 6 बजे तक खत्म हो जाती है। विकास
विकास, इन लोगों के लिए विकास मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, पानी मुद्दा है, प्रदूषण मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे हैं। और लंबी कतारें, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, बड़ा पोलिंग सेंटर है राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय, यहाँ मौजूद है। और ये पोलिंग सेंटर के नाम है, पोलिंग बूथ के नाम है। 9 पोलिंग बूथ है, यहाँ सारे के नाम लिखे हुए हैं। 193 वार्ड है और यहाँ पिछली बार बीजेपी का कब्जा था, इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, दूसरे उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में है। पोलिंग बूथ के बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है और तैयारियां पुरजोर तरीके से की गई हैं और पोलिंग बूथ पर हर तरह की चौकसी बरती जा रही है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन रुक अमित पांडे का भी कर लेंगे। अमित, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगभग 8 बजने को है, क्या वोटिंग को लेकर वहां पर वोटर्स का पहुंचना शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, वोटर्स यहाँ पर तुगलकाबाद के बूथ में पहुंच चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन विपिन पुजारी दिखा रहे हैं, बाकायदा आई कार्ड को चेक किया जा रहा है और अभी अभी एंट्री हुई है। और तस्वीरें आप अंदर भी आप ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से लाइन लगी है और वोटर्स हैं। कम से कम तुगलकाबाद के इलाके में जो है वो उत्साह देखा जा रहा है वोटर्स का। और बाकायदा देखिए, भैया क्यों, क्या हुआ, बाहर को किया गया? है, आईडी नहीं है, आईडी मंगा रहे हैं। तो भैया ध्यान रखना चाहिए था ना, पर्ची है, जरूरत नहीं है। अच्छा क्या बोला, क्या आपसे? नहीं, कह रहे कि आईडी दो। अच्छा, देखिए सख्ती है यहाँ पर, कह रहे हैं कि बिना आईडी के जाने नहीं दे रहे हैं। और भी युवा वोटर, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, थर्ड टाइम, क्या मेन मुद्दा क्या है? बिल्कुल लौटेंगे अमित आपके पास, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, 8 बज चुके हैं और दिल्ली के दंगल के लिए एमसीडी के चुनाव जो है उसका समय शुरू हो गया है। 8 बजे वोटिंग होनी होगी और आपको बता दें कि 5:30 बजे तक ये वोटिंग की जाएगी। वोटिंग की शुरुआत तड़के सुबह 8 बजे होनी है और जो कि शुरू हो चुकी है, 8 बज गया और वोटिंग शुरू हो चुकी है। और तमाम पोलिंग बूथ पर आपको बता दें कि वोटर्स की पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम मुद्दे होंगे और उन मुद्दों को लेकर आज दिल्ली की जनता अपनी एमसीडी में सरकार बनाएगी। तो बड़ा सवाल यही है कि किसकी बनेगी सरकार, दिल्ली किस पर करेगी एतबार, ये तमाम सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब आपको देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी अपडेट आपको इस वक्त बता दें कि 8 बज चुके हैं और 8 बजने के साथ ही एमसीडी के जो इलेक्शंस है जिनको लेकर आज वोटिंग होनी है, वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। और कई इलाकों में तो माहौल ऐसा है कि वहां पर लंबी लंबी कतारें सुबह 7 बजे से ही लगनी शुरू हो गई है। हालांकि कई जगहों पर मामला थोड़ा सा हल्का भी दिखाई दे रहा है। वजह यह भी है कि थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है और ऐसे में लोग जब हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो जाती है तो माना यह जा रहा है कि 9 बजे तक पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू होंगे। लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम लगभग हर पोलिंग बूथ पर किए गए हैं। 54 संवेदनशील बूथ है और इन बूथों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, साथ साथ होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। 84,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए